According to Maxwell, electromagnetic radiation formed by the oscillating electrical and magnetic field. इसका मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कंपन करता हुआ, दोलन करता हुआ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिकल फील्ड से बना होता है। पहला इसका ये कंसेप्ट हुआ। दूसरा, मैक्सवेल के इस कंसेप्ट को वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहा जाता है, जो 1870 में मैक्सवेल के द्वारा प्रपोज हुआ था। अब इसका दूसरा पार्ट्स देखिए। 2 नंबर, oscillating electrical field and oscillating magnetic field are perpendicular to each other। यानी कि ओसिलेट करता हुआ इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ऐसे ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है और वो मैग्नेटिक फील्ड है। अब आप उधर जाइए, ये वो इलेक्ट्रिकल फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड है। इलेक्ट्रिकल फील्ड अप डाउन होता है और मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट टू राइट होता है, और इलेक्ट्रिकल फील्ड अप डाउन होता है। इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेड का प्रोपागेशन। देखिए, इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसे ऐसे मूव करता है, तो उसी वक्त मैग्नेटिक फील्ड अप डाउन ऐसे ऐसे मूव करता है। यानी इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन ये होता है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होता है। इस तरह से उसे मैं ड्राइंग से यहाँ दिखाने का कोशिश किया हूँ। इस पे जो चल रहा है वो है इलेक्ट्रिकल फील्ड, ये अप टू डाउन जो चल रहा है वो है मैग्नेटिक फील्ड। यानी ऐसे इलेक्ट्रिकल फील्ड और ऐसे मैग्नेटिक फील्ड। इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कंपोज होता है। लाइक अ साउंड वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट रिक्वायर अ मीडियम। इसका मतलब यह हुआ कि साउंड वेव को प्रोपागेट करने के लिए जैसे किसी न किसी मीडियम की जरूरत होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोपागेट करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती है। इसका स्पीड सबसे अधिक वैक्यूम में होता है। देयर आर डिफरेंट यूनिट मेजर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मेजर करने के लिए डिफरेंट टाइप्स का यूनिट है, जिसमें पहला है वेव लेंथ, दूसरा है फ्रीक्वेंसी, तीसरा है टाइम पीरियड और चौथा है वेव नंबर। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे वेव लेंथ क्या है। डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रफ और क्रेस्ट इज नोन एज वेव लेंथ, डिनोटेड बाय लेमडा। इसको डिनोट किससे किया जाता है? लेमडा से। लेमडा का मतलब उल्टा वाई, लेमडा डिनोटेड बाय लेमडा। और इसका यूनिट क्या है? यूनिट इसका है मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, ईटीसी। यानी डिस्टेंस का जो लेंथ है वही वेवलेंथ का लेंथ है। अब इसका मतलब क्या हुआ? डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट और ट्रफ और क्रेस्ट। अब इसका मतलब समझिए क्या है। मान के चलिए कि ये एक वेव है, तो यहां से लेके यहां तक जो सबसे ज्यादा उभरा हुआ भाग है, वहां से लेके इसका सबसे ज्यादा उभरे हुए भाग या सबसे गहरे भाग से लेके दूसरे गहरे भाग तक को वेवलेंथ कहते हैं। अगर ये 5 सेंटीमीटर का होगा तो ये भी कितना का होगा? 5 सेंटीमीटर। देखिए, इसका सबसे गहरा वाला हिस्सा और इसका सबसे गहरा वाला हिस्सा, दो गहरे वाले हिस्से के बीच की डिस्टेंस या दो सबसे ज्यादा उभरे हुए हिस्से के बीच का डिस्टेंस। इतना ही नहीं, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा डाउन में गिरते हैं तो यहाँ पे भी थोड़ा सा डाउन में गिरिए, ये भी वेवलेंथ है, ये भी 5 cm का होगा। अगर यहाँ और डाउन में गिरते हैं तो आप यहाँ और डाउन में गिर रहे हैं। यानी आपके सामने जो फिगर आया वेवलेंथ का, वो कैसा कैसा फिगर है। अगर आप इसकी बात करें तो ये रहा आपके सामने ऐसे, ये एक वेवलेंथ है, हमने इसका बात किया। फिर दूसरा इसका बात हो जाए, ये कैसा है भाई? तो देख लीजिए, ये ऐसा है, ऐसा।
ये भी वेवलेंथ है। अगर ये 5 cm का है तो ये भी 5 cm का है। तीसरा कैसा आ रहा है, ये देखिए ऐसा, तीसरा आ रहा है ऐसा, यानी इधर छोटा इधर बड़ा, इधर छोटा इधर बड़ा। और चौथा कैसा आ रहा है, चौथा आ रहा है आपका एकदम ऐसा। तो इस तरह से ये सारे के सारे वेवलेंथ कहलाते हैं। यानी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ सबसे उभरे हुए भाग से यहाँ का सबसे उभरा हुआ भाग, अगर यहाँ थोड़ा सा डाउन हुए तो यहाँ भी थोड़ा सा डाउन हो जाइए, यानी यहाँ से यहाँ तक। पहला वेव तो ये हुआ, दूसरा ये भी वेव है यहाँ तक, तीसरा देखिए यहाँ डाउन हो गया, तो डाउन हो गया तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक वेव है। चौथा ये रहा, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक वेव है। तो मैंने आपको समझाने का कोशिश किया कि इतना तक को वेवलेंथ कहते हैं। अब आप ये जिद मत करिए कि यहीं से यहीं के बीच में वेवलेंथ कहेंगे, तो यहाँ से यहाँ के बीच में भी कहेंगे। अगर ये 5 cm है तो ये भी 5 cm है, तो ये भी 5 cm है, तो ये भी 5 cm है। यानी आप समझ चुके हैं कि वेवलेंथ किसको कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं फ्रीक्वेंसी। ट्रफ कहते हैं उभार को और क्रस्ट कहते हैं नीचे वाले भाग को। अब हम लोग जानते हैं फ्रीक्वेंसी। तो ये देखिए नीचे वाले को मैंने यहां बना डाला है, ये देखिए यहां पे आपको एक वेव दिख रहा है, दूसरा वाला देखिए यहां है ऐसा, तीसरा वाला यहां है, चौथा वाला यहां है। अब यहाँ पे 4 ही वेव की संभावना नहीं है, यहाँ उससे भी ज्यादा वेव की संभावना। अगर मान लीजिए थोड़ा सा यहाँ से अगर मेजर किए तो ये यहाँ आ जाएगा, ये भी एक वेव बन गया। और मान लीजिए यहाँ पे मेजर किए तो यहाँ से गिर के यहाँ आ जाएगा, और भी वेव बढ़ सकता है। यानी इतना दूर में अनंत वेव भी हो सकता है। इसलिए मैंने 5 समझाने के लिए दिया है कि कहां से कहां तक का एक वेव हो सकता है। अब हम लोग समझते हैं फ्रीक्वेंसी को। वेवलेंथ हो गया, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वेव passes through a point in 1 second known as frequency, denoted by v unit cycle by second और हर्ट्ज। यानी 1 सेकेंड में किसी बिंदु से जितना वेव पास करता है उस वेव की संख्या को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, मान के चलिए कि यहाँ से एक पॉइंट हम लोग डिसाइड किया और यहाँ से वेव निकलना चालू किया, 1 2 3 4 5, और 1 सेकेंड टाइम लग गया। तो 1 2 3 4 5, यहां तक वेव निकलते निकलते टाइम लग गया 1 सेकेंड। तो इसका मतलब यह हुआ कि इसका फ्रीक्वेंसी कितना हुआ भाई, 5 साइकिल पर सेकेंड, या हर्ट्ज में देख लिया जाए तो 5 हर्ट्ज। अब अगर यहीं पे इसकी संख्या मान लीजिए कि 1 सेकेंड में 5 हुआ और 1 सेकेंड में अगर 10 हो जाए तो, अब देखिए यहाँ 1 सेकेंड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 साइकिल बाय सेकेंड, यानी फ्रीक्वेंसी कितना हो गया 10 हर्ट्ज। अब यहाँ हम लोग साइकिल वर्ड का क्यों यूज करते हैं, साइकिल वर्ड यूज करने का कारण क्या है, साइकिल वर्ड यूज करने का कारण क्या है, अब इसे समझिए। ये हर एक गड्ढे को साइकिल कहा जा रहा है, इसका कारण क्या है, हम इसे साइकिल क्यों कहते हैं, तो देखिए समझिए इसको साइकिल क्यों कहते हैं। मान के चलिए कि यहां से लेके यहां तक, यहां से यहां के बीच में हम कंसीडर कर रहे हैं। तो जब कंसीडर किए तो यहां देखिए इसका एक पार्ट सीए है, एक पार्ट सीए है, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट सीए है, तीसरा पार्ट सीए है, चौथा पार्ट सीए है, और इस चारों पार्ट्स को अगर आप यहाँ लाते हैं तो देखिए ये पहला पार्ट से है 1, ये दूसरा पार्ट से है 2, ये वाला, ये तीसरा पार्ट से है,
ये चौथा पार्ट्स है। तो ये 1 2 3 4 मिलकर के एक साइकिल बना देते हैं ना, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक को हम एक साइकिल भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके हर एक पार्ट्स को जोड़ने के बाद आपके सामने एक साइकिल आ जाता है, इसीलिए इसको एक साइकिल कहते हैं। अब सोचिए जरा कि फ्रीक्वेंसी है 10 साइकिल पर सेकेंड। अब हम लोग फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में रिलेशन देखते हैं, खास करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के मामले में। तो दोनों के बीच में क्या रिलेशन है भाई? मान के चलिए कि यहां से लेके यहां तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 साइकिल बना। क्लियर है ना? तो यहां से यहां तक टाइम कितना लगा? 1 सेकेंड। और एक बात आप यहाँ ध्यान दीजिए, आपका ध्यान यहाँ स्थिर नहीं रह रहा है, सवाल भी बनवाएंगे। यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस कितना है? 3 × 10⁸ मीटर। अब आप कहेंगे कि कैसे? क्योंकि 1 सेकेंड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन 3 × 10⁸ मीटर का डिस्टेंस कवर करता है। 1 सेकेंड में लाइट का स्पीड कितना है? स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये जो वेव है ये लाइट का है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वेव निकला लाइट का। टाइम कितना लग गया? 1 सेकेंड। तो 10 वेव को निकलने में 1 सेकेंड टाइम लगा। लाइट का वेलोसिटी है 3 × 10⁸ मीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी भी 3 × 10⁸ मीटर हुआ। अब मान के चलिए कि फ्रीक्वेंसी है 10 साइकिल पर सेकेंड, तो वेवलेंथ कितना होगा भाई? तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 3 × 10⁸ मीटर। तो ये डिस्टेंस 10 भागों में बट जाएगा, और ये एक भाग को हम लोग वेवलेंथ कहेंगे। तो हम कैसे बनाएंगे? 10 साइकिल इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर। अब 10 साइकिल में भी 1 सेकंड लगा है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड में भी 1 सेकंड लगा है। सेकंड नीचे से कैंसिल हो गया। तो 10 साइकिल का ही ना लेंथ है 3 × 10⁸ मीटर। 3 × 10⁸ मीटर के डिस्टेंस में 10 साइकिल है ना, तो 1 साइकिल का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 3 × 10⁸ मीटर बाय 10 साइकिल। अब ये कट करके 10⁷ रहने दिया, यानी 3 × 10⁷ मीटर एक वेव का लेंथ है। इस एक का लेंथ कितना है? 3 × 10⁷ मीटर। यानी फ्रीक्वेंसी आपका दिया हुआ था 10 साइकिल पर सेकेंड, तो वेवलेंथ कितना आ गया? वेवलेंथ आ गया 3 × 10⁷ मीटर। तो इस तरह से आपने फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, वेवलेंथ को निकाला। अब देखिए कैसे बनेगा। यहां से यहां तक का दूरी कितना है? 3 × 10⁸ मीटर है। क्योंकि 1 सेकंड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 साइकिल बन रहे हैं, और 20 साइकिल बनने में 1 सेकंड का टाइम लग रहा है। इसका मतलब है कि ये 1 सेकंड में डिस्टेंस 3 × 10⁸ मीटर का कैलकुलेट हुआ है। कौन सी लग रहा है? पागल बोल रहा है। अब 3 × 10⁸ मीटर हो गया। तो कैसे करेंगे भाई? देख लीजिए, यहाँ साइकिल कितना है? 20 साइकिल में कितना मीटर है? 3 × 10⁸ मीटर। अब इसका मतलब ये हुआ कि 3 × 10⁸ मीटर के डिस्टेंस में 20 साइकिल है, बस 20 तो चक्का है। और इसके नीचे भी सेकंड छुपा है, इसके नीचे भी सेकंड, दोनों को कैंसिल कर दिए। यानी मामला आ गया कि 20 साइकिल में 3 × 10⁸ मीटर है, तो एक साइकिल में कितना हो जाएगा? 3 × 10⁸ मीटर बाय
20 साइकिल। ये 0 इसको काट करके 10⁻7 कर दिया, क्योंकि ऊपर में 8 को शून्य था, एक शून्य से कटा 7 शून्य हो गया, 2 से ये कट के 1.5 हो गया, यानी वेवलेंथ आ गया 1.5 इंटू 10⁻7 मीटर। ये आ गया आपका वेवलेंथ। क्लियर है? अब हम लोग वेवलेंथ लिखते हैं और फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। अब यहाँ वेवलेंथ कितना है भाई? कह रहा है इफ वेवलेंथ ऑफ ए रेडिएशन इज 300 मीटर, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। तो वेवलेंथ कितना है? 300 मीटर। वेवलेंथ 300 मीटर का मतलब क्या हुआ? ये देखिए, ये एक वेव है ना, यहाँ से यहाँ तक का दूरी है 300 मीटर। क्लियर है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के केस में 3 × 10⁸ मीटर के दूरी में जितना साइकिल होता है उसको भी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब आप कहेंगे क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी का डिफिनेशन है नंबर ऑफ वेव पासेस थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड। अब 1 सेकेंड में जितना वेव पास कर रहा है उसी को ना फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो 1 सेकेंड में कितना वेव, अब देखिए एक साइकिल का हम लोग लेते हैं 300 मीटर में एक साइकिल हुआ, इसलिए 1 मीटर में एक साइकिल का 300 मीटर, इसलिए कितना में 3 × 10⁸ मीटर में जितना साइकिल होगा कितना हो जाएगा? 1 साइकिल बाय 300 मीटर गुना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चूंकि ये वेलोसिटी है ना, मीटर मीटर कट गया। अब ये 300 में 2 शून्य है, 10⁸ को काट के 10⁻6 कर दिया, 3 से 3 कट गया, यानी क्या आ गया? 1 × 10⁻6 साइकिल पर सेकेंड। सेकेंड नीचे बच गया। इस तरह से अगर 300 मीटर का वेवलेंथ है तो फ्रीक्वेंसी कितना आ गया? 1 × 10⁻6 साइकिल पर सेकेंड।